दोस्तों नमस्कार। शेयर ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न की। इस कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न में फ़र्क क्या होता है? कैंडलस्टिक में कई बार सिंगल कैंडल से ही आपको मार्केट का अंदाज़ा लगता है, जैसे कि मोरुबोजू हो गई, डोजी हो गई। ये सिंगल कैंडल ही आपकी डायरेक्शन बताने के लिए कई बार पर्याप्त होती हैं, या फिर कई बार 2 कैंडल का सेटअप होता है, जैसे एनगल्फिंग हो गई, कई बार 3 का, मैक्सिमम 5 कैंडल का। यानी एक कैंडल से लेके 5 कैंडल के बीच का जो सेटअप बनता है वो हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और चार्ट पैटर्न में जब बहुत सारी कैंडल्स को मिला के एक कोई शेप बनती है, एक तरीके का चार्ट बनता है, कोई शेप बनती है, फिगर बनती है, तो उसे हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। तो दोस्तों बेसिक फ़र्क कैंडल स्टिक में और चार्ट पैटर्न में ये है कि कैंडल स्टिक में 1 से 5 कैंडल के बीच में जो शेप बनती है उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, और चार्ट पैटर्न में बहुत सारी कैंडल्स मिला के एक शेप बनती है, उससे हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो दोस्तों अगर आपने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में नहीं सीखा हुआ है तो प्लीज़ हमारी वो वीडियो आप ज़रूर देखें, जिससे कि चार्ट पैटर्न को समझने में आसानी हो। क्योंकि पहले आपको कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखना पड़ेगा, तभी आप चार्ट पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। चार्ट पैटर्न 2 तरीके के होते हैं, कंटिन्यूएशन और रिवर्सल। दोस्तों ये कंटिन्यूएशन क्या है? जब कोई मार्केट जैसे ऊपर जा रही है, इस तरीके से ऊपर जा रही है, और यहाँ पर कोई किसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनता है, उसके बाद मार्केट उस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद दोबारा ऊपर की तरफ ही जाती है, तो इसे कंटिन्यूएशन कहते हैं। अगर नीचे की तरफ जा रही है तो एक जगह चार्ट पैटर्न बनाने के बाद वो नीचे जाएगी। रिवर्सल में क्या होता है? जैसे कि ये मार्केट ऊपर जा रही है इस तरीके से, और यहाँ पर कोई आपका चार्ट पैटर्न बना, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ जाने लगी, तो ये रिवर्सल पैटर्न होता है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कंटिन्यू ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मार्केट जा सकती है, या फिर कुछ समय तक ऊपर जाने के बाद में फिर वो नीचे आ सकती है। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न हमें इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अगर आपने सही तरीके से चार्ट पैटर्न सीख लिए तो आपको एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लगने लगेगा कि कहाँ से मार्केट में कंटिन्यूएशन आने वाला है और कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न में क्या है। सबसे पहला है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न में दोस्तों 2 आते हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब ये असेंडिंग ट्रायंगल कैसा होता है कि जैसे किसी भी, अब यहाँ पर देखिए ये एक आपका कैंडल स्टिक का, ये बहुत सारी कैंडल्स हैं। अब इसमें देखो ये ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो लगभग एक हॉरिजॉन्टली ये यहाँ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये लगभग एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है। उसके बाद में आप अगर नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट इसने ली, फिर दूसरी सपोर्ट यहाँ ली, तीसरी सपोर्ट यहाँ ली। तो अगर हम इस लाइन को मिला देंगे तो देखिए इस तरीके से जो ऊपर की तरफ तो लगभग हॉरिजॉन्टल लाइन बने चार्ट में जो रेजिस्टेंस की है, और सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ श्रिंक होती जाए और एक ट्रायंगल का शेप बनाए, तो इसे हम दोस्तों असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। और जहाँ पर ये ट्रायंगल मिलते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ये दोनों लाइनें, ये आपकी एंट्री पॉइंट होती है। यानी यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है अपसाइड के लिए। तो दोस्तों यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात करें तो डिसेंडिंग ट्रायंगल में जैसे मार्केट आपकी इस तरीके से चलती है कि जो ये नीचे वाली लाइन है, जो सपोर्ट वाली आपकी लाइन है, वो लगभग आपकी बराबर लगभग हॉरिजॉन्टल रहेगी, और ऊपर से ये नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लाइन नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पर क्रॉस करेगी। तो जब ये
यहाँ पर क्रॉस करने के बाद में ये नीचे की तरफ मार्केट के जाने के चांसेस होते हैं। तो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया। दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका ये ऊपर की तरफ अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बने रेजिस्टेंस की और नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ ये श्रिंक होता जाए और यहाँ पर ये मिल जाए तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। यहाँ से आप ऊपर की तरफ एंट्री बनाएंगे, ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया। इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बने और ऊपर की तरफ से ये श्रिंक होती जाए लाइन और यहाँ पर ये क्रॉस करे तो यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे वो नीचे की तरफ। तो यहाँ से डिसेंडिंग ट्रायंगल में नीचे की तरफ जाने के चांसेस होते हैं और असेंडिंग ट्रायंगल में मार्केट के ऊपर की तरफ जाने के चांसेस होते हैं। तो अब दोस्तों नेक्स्ट है सिमेट्रिक ट्रायंगल। ये सिमेट्रिक ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों? असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल में एक तरफ की लाइन लगभग हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरे तरफ से श्रिंक होती जाती है। लेकिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि दोनों तरफ से लाइनें श्रिंक होती हैं और आगे की तरफ क्रॉस करती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये लाइन बन रही है ऊपर की इसके रेजिस्टेंस की और नीचे की तरफ देखिए ये सपोर्ट की लाइन इस तरीके से बन रही है। तो ये आपका एक ट्रायंगल बन गया जो नीचे से ऊपर की तरफ ये श्रिंक हो रहा है और ऊपर से नीचे की तरफ और इसने यहाँ पर आके ये क्रॉस किया। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जब ग्रीन कलर बना के क्लोजिंग दे कोई भी स्टॉक तो हमें यहाँ से ऊपर की तरफ एंट्री बना लेनी है। देखिए यहाँ पर अगर आप एंट्री बनाएंगे तो मार्केट इधर आ गई तो ये आपकी एंट्री पॉइंट हो गई। जहाँ पर ये ट्रायंगल क्रॉस करे उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल इसको सपोर्ट करे फिर आप यहाँ पर इस पॉइंट पर एंट्री लेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से सिमेट्रिकल ट्रायंगल में रिवर्सल भी हो सकता है क्योंकि अगर सिमेट्रिक ट्रायंगल बनने के बाद में इसने नीचे की तरफ यहाँ पर रेड कैंडल बना के क्लोज आउट किया है तो इसका मतलब ये मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। तो दोस्तों अब अगले पैटर्न की बात करते हैं। ये है वेज पैटर्न। वेज पैटर्न में क्या होता है इस तरीके से मार्केट दोस्तों जैसे चल रही है इस तरीके से तो ये धीरे धीरे आगे की तरफ ये जो कर्व हैं आपके ये छोटे होते जाते हैं। पीछे की तरफ थोड़े बड़े बनते हैं उसके बाद में आगे की तरफ थोड़े श्रिंक से होते जाते हैं। तो ये बेज पैटर्न होता है। इसमें दो तरीके का होता है, एक बेरिश बेज पैटर्न और एक बुलिश बेज पैटर्न। जब ये जो बेज बनती है ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही होती है डाउनवर्ड तो इसे बेरिश बेज कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ जैसे यहाँ पर ये ICICI बैंक का चार्ट है। यहाँ देखो अगर हम ऊपर वाले इसके जो रेजिस्टेंस हैं इनको अगर हम मिलाएंगे तो इस तरीके से एक लाइन बनी और अगर सपोर्ट को मिलाएंगे तो इस तरीके से बनी। ट्रायंगल में क्या है कि ये एक दूसरे को कुछ दूरी जाने के बाद में क्रॉस करते हैं लेकिन बेज में आगे की तरफ जो श्रिंक होता है वो थोड़ा कम होता है और ये काफ़ी लंबी लाइनें बनती हैं और काफ़ी आगे जाके क्रॉस करेंगी। बस यही पैटर्न होता है ट्रायंगल और बेज में। तो ये दोस्तों ये आपकी बेरिश बेज हो गई इस तरीके से कि ये नीचे की तरफ जा रही है और इसके बाद में जब यहाँ पर ये जो नीचे वाली सपोर्ट है इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो हमें सेल साइड में जाना है तो नीचे की तरफ मार्केट के जाने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से ये अगर हम बात करें बुलिश बेज की तो जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही हो और अगर हम इसके ये सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन को मिला दें तो ये आपकी बुलिश बेज हो गई और यहाँ पर जब ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग दे तो हमें बाई साइड के लिए एंट्री बना लेनी है तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैग पैटर्न की। दोस्तों ये फ्लैग पैटर्न और वेज पैटर्न में सिर्फ एक फ़र्क होता है कि वेज पैटर्न में वेज आगे की तरफ श्रिंक होती जाती है। फ्लैग पैटर्न में आपका एक फ्लैग बनता है, लगभग पैरेलल लाइनें चलती हैं। ये इसके ऊपर की तरफ ये यहाँ पर रेजिस्टेंस हैं और ये पॉइंट नीचे की तरफ सपोर्ट है। तो अगर इनको आप मिला देंगे इस तरीके से
इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये एक फ्लैग बन गया, ये आपका एक फ्लैग जनरेशन हो गया। यानी इसमें दोनों लाइनें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की होती हैं वो लगभग पैरेलल होती हैं। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला वीडियो देख सकते हैं। फ्लैग बनने के बाद में जैसे कि अब ये फ्लैग में थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ ये एंट्री यहाँ पर क्लोजिंग देता है, ये रेड कैंडल बना के यहाँ पर क्लोजिंग होती है, तो ये आपका ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से फ्लैग बनने के बाद में दोस्तों ये रिवर्सल पैटर्न भी हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ फ्लैग बन रहा है, डाउनवर्ड फ्लैग है, और ये यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना के यहाँ क्लोजिंग देता है, तो फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, बाई साइड की एंट्री लेंगे। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न की हम बात करते हैं पीनेंट्स। पीनेंट्स क्या होते हैं, जब एक बड़े मोमेंटम के बाद में एक छोटे समय के लिए स्टॉक में स्टॉप होता है। स्टॉप का मतलब है कि उसमें कंसोलिडेशन होता है, छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं थोड़े समय के लिए और उसके बाद फिर से मोमेंटम आना चालू होता है। तो वो छोटे समय के लिए जो कंसोलिडेशन होता है वहाँ पर आपका एक ट्रायंगल टाइप का बनता है, वो आपका पीनेंट्स कहलाता है। देखिए दोस्तों ये यहाँ पर यहाँ से पहले ये तेज मार्केट गिरी, उसके बाद में यहाँ से अगर देखोगे तो ये इस तरीके से आपका एक ट्रायंगल शेप बनी है। यहाँ से फिर ये मार्केट नीचे गिरना चालू हुई, यहाँ पर ये रेड कैंडल बनाए हैं। तो दोस्तों ये जो आपका ये जो एरिया है, ये छोटा सा ट्रायंगल टाइप का, इसे हम पीनेंट्स कहते हैं। और ये बनने के बाद में अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो मार्केट के नीचे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये पीनेंट्स हो गया। अब अगले पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने देखा ये कंटिन्यूएशन पैटर्न थे, इनमें ज़्यादातर चांसेस कंटिन्यू होने के थे। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो पॉसिबिलिटी और ज़्यादा नीचे की तरफ जाने की थी, और अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो पैटर्न बनने के बाद में और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस थे। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवर्सल पैटर्न की। रिवर्सल पैटर्न में जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो पैटर्न बनाने के बाद में नीचे जाती है, और अगर नीचे जा रही है तो वो पैटर्न फॉर्म करने के बाद में ऊपर जाती है। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम की। दोस्तों ये डबल टॉप और डबल बॉटम कैसे बनते हैं, देखिए जब कोई स्टॉक इस तरीके से जा रहा है और यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लेके थोड़ा नीचे आया, उसके बाद फिर ऊपर गया और लगभग सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर इसने दोबारा यहाँ पर रेजिस्टेंस फील किया, उसके बाद फिर स्टॉक नीचे आया। तो दोस्तों ये एक आपकी यम टाइप की शेप बन गई, यानी दो बार ये ऊपर टॉप पर जाके दो बार इसने रेजिस्टेंस को फील किया। तो इसे हम डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए ये चार्ट आपके सामने, ये यहाँ तक गया, फिर ये थोड़ा नीचे आया स्टॉक, फिर यहाँ गया, फिर उसके बाद ये नीचे आया। तो दोस्तों ये आपका यम पैटर्न बन गया। तो यम पैटर्न में ये जो बीच वाला स्विंग है जो नीचे की तरफ आया है, जैसे यहाँ पर देखिए ये तो आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये लोअर स्विंग हो गया बीच वाला। तो यहाँ पर हम एक नेकलाइन ड्रा करते हैं, ये आपकी नेकलाइन हो गई। तो नेकलाइन का जो सेकेंड स्विंग है उसमें नेकलाइन के नीचे यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग दे नीचे की तरफ रेड कैंडल, तो हमें सेल साइड में एंट्री बना लेनी है। तो दोस्तों ये आपका हो गया डबल टॉप पैटर्न। और इसी तरीके से आपका डबल बॉटम होता है। डबल बॉटम इसका डबल टॉप का उल्टा होता है। देखिए कैसे दोस्तों, ये डबल टॉप हो गया, यानी ऊपर की तरफ इसने दो बार रेजिस्टेंस फील किया। इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है और फिर यहाँ पर वो सपोर्ट फील करके थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद में नीचे आई, फिर लगभग इसी लाइन पर सपोर्ट लेके वो ऊपर की तरफ जाना शुरू की है। तो यहाँ पर जो ये नेक लाइन है, ये वाली जहाँ से ये थोड़ा नीचे आई थी मार्केट, तो इस नेकलाइन को जब सेकेंड बार ऊपर जाते समय क्रॉस करके यहाँ पर क्लोजिंग दे ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बना के, तो हमें बाई साइड में एंट्री बना लेनी है। दोस्तों इसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। यानी अगर एम पैटर्न बन रहा है तो इसका मतलब है कि
जो मार्केट ऊपर जा रही थी अब वो रिवर्स होके नीचे आने वाली है। इसी तरीके से अगर डब्ल्यू पैटर्न बने तो इसका मतलब मार्केट जो नीचे गिर रही थी अब उसमें रिवर्सल होके ऊपर की तरफ जाने वाली है। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। दोस्तों सेम है, जो आपका डबल टॉप डबल बॉटम था वही ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम है। इसमें सिर्फ फर्क इतना है कि डबल टॉप में ऊपर 2 बार रेजिस्टेंस को फील करके मार्केट नीचे आती थी और इसमें 3 बार। उसी तरीके से डबल बॉटम में 2 बार बॉटम के पास में सपोर्ट फील होता था। अभी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक 3 बार सपोर्ट लेता है। देखो जैसे ये आपका एक कोई स्टॉक है, ये यहाँ नीचे आया, उसके बाद में ये थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद में ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसमें कंडीशन सेम है, जैसे ये यहाँ पर सपोर्ट है इसका, उसके बाद में ये इसकी नेक लाइन है जहाँ से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर जब ये तीसरी बार ऊपर जा रहा है और इस नेक लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल बना के क्लोजिंग दे तो हमें इसमें अप साइड के लिए जाना है, यहाँ पर बाई साइड के लिए एंट्री करनी है। उसी तरीके से अगर इस तरीके से ट्रिपल टॉप बने, 3 बार ऊपर रेजिस्टेंस ये ले, उसके बाद में जब नीचे गिरे तो ये जो इसकी नेक लाइन है, नेक लाइन के नीचे यहाँ पर सेल साइड के लिए एंट्री बना लेनी है और यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों इसका नाम इसलिए पड़ा है कि ये एक ह्यूमन की शेप बनती है, एक मनुष्य की शेप बनती है। जैसे देखिए यहाँ पर जिसमें कंधे और सिर दिखाया गया है। देखो जैसे इस तरीके से पहले मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे आई, फिर थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आने। तो दोस्तों देखिए ये अगर देखेंगे तो ये एक आदमी का सर आपको लग रहा है और ये आपके कंधे लग रहे हैं, तो ये एक आदमी की शेप बन रही है। तो इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। जब मार्केट में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाए, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर बीच वाला स्विंग है ये और ऊपर जाके फिर नीचे आए, फिर जो सेकेंड स्विंग है वो लगभग फर्स्ट वाले स्विंग के आसपास ही ऊपर जाके नीचे आए, तो ये आपकी हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। इसमें जो इसका ये ऊपर का है ये आपका टॉप है और यहाँ पर ये नेक लाइन है। तो जब कभी भी इस तरीके की शेप बने तो उसमें नेक लाइन में जो यहाँ पर जो लास्ट वाला स्विंग है, ये फर्स्ट स्विंग हो गया आपका, ये सेकेंड अपर स्विंग हो गया, ये थर्ड अपर स्विंग के बाद में जब नीचे की तरफ आए तो इस नेक लाइन के नीचे जाके अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे तो हमें सेल साइड के लिए एंट्री बनानी है, मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात कर लेते हैं। जैसे ये जो फिगर में आपको दिख रहा है इस चार्ट में, ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। कैसे देखिए यहाँ से ये मार्केट नीचे डाउन होना स्टार्ट हुई, यहाँ तक आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर उसके बाद में नीचे आई, फिर उसके बाद में ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर ये ऊपर जा रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी एक आपका सर और कंधे की आकृति बन रही है, बस इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें ये उल्टी बन रही है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बनता है तब मार्केट नीचे की तरफ जाती है और जब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो मार्केट में डाउन मोमेंटम ख़त्म होकर अप मोमेंटम बनता है। इसमें भी कंडीशन वही है कि जो इसकी नेक लाइन है, नेक लाइन के ऊपर जाते ही हमें बाई साइड के लिए एंट्री बना लेनी है और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज क्या होते हैं दोस्तों, हम वेज के बारे में पीछे बता चुके हैं। वहाँ पर कंटिन्यूएशन वेज थी, यहाँ पर रिवर्सल वेज है, बस सिर्फ इतना है। वेज कैसे बनती है हम बता चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये आप जो सपोर्ट पॉइंट हैं इनको आप अगर मिला देंगे इस तरीके से और ये आपके जो रेजिस्टेंस पॉइंट हैं इनको अगर आप मिला देंगे इस तरीके से तो ये एक वेज बन गई। ये राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज का मतलब है गया कि ये अपर गोइंग वेज है, ये ऊपर की तरफ वेज बन रही है। इसके बाद में जो ये आपकी सपोर्ट लाइन है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे के यहाँ पर जब मार्केट क्लोजिंग दे तो हमें सेल साइड के लिए, देखिए यहाँ पर क्लोजिंग दी उसके बाद मार्केट नीचे, तो यहाँ पर हमें सेल साइड के लिए एंट्री बनानी है तो हमें नीचे की तरफ प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों इसी तरीके से
फॉलिंग वेज की बात करते हैं। जब मार्केट इस तरीके से डाउनवर्ड में चल रही हो, इस तरीके से चल रही है, जैसे ये आपके रेजिस्टेंस पॉइंट हैं, ये आपके सपोर्ट पॉइंट हैं, और फिर यहाँ पर ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस करने के बाद में यहाँ पर क्लोजिंग दे तो हमें बाई साइड के लिए एंट्री बनानी है। तो यहाँ से किसी भी स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी है उसके ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे, तो इसे हम फॉलिंग वेज कहते हैं। यानी राइजिंग वेज में नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होने पर मार्केट नीचे जाएगी, और फॉलिंग वेज में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होने पर मार्केट ऊपर जाएगी। नेक्स्ट पैटर्न है आपका कप एंड हैंडल पैटर्न एंड इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। दोस्तों ये कप एंड हैंडल पैटर्न इसका नाम क्यों पड़ा हुआ है, इसमें एक आपकी कप और उसका हैंडल की शेप बनती है। जैसे देखो यहाँ से मार्केट ये शुरू हुई, ऊपर से ये डाउनवर्ड में आ रही है, यहाँ से ये इस तरीके से मार्केट आई, फिर उसके बाद में ये इसने एक बड़ा स्विंग बनाया, डाउनवर्ड में आ रही थी, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा ऊपर जाने लगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा छोटा फिर इसने ये कर्व बनाया। यानी ये अपर गोइंग कर्व एक बड़ा बनाया फिर एक छोटा बनाया। तो दोस्तों ये आपका, अगर हम इसे कप मान लेते हैं और ये इसका छोटा सा हैंडल हो गया, तो अगर इस टाइप की शेप बनती है तो ये जहाँ से ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे फिर से आनी शुरू हुई थी, ये आपकी नेक लाइन हो गई। ये यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा करते हैं तो ये नेक लाइन होगी। इस नेक लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देने पर हमें बाई साइड के लिए जाना है, और ऐसा पैटर्न बनने पर किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करें तो इसमें जो आपका मार्केट है ऊपर की तरफ जा रही होती है, उसके बाद में फिर वो नीचे की तरफ कर्व बनाती है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर छोटा कर्व बनाएगी, और ये आपकी हो गई नेक लाइन यहाँ पर। और इसके नीचे अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे तो हमें यहाँ पर सेल साइड के लिए जाना है। तो दोस्तों अगर कप एंड हैंडल पैटर्न कब बनता है, जब मार्केट का मोमेंटम नीचे की तरफ होता है और उसके बाद में कप एंड हैंडल पैटर्न बना के मार्केट रिवर्स होके ऊपर जाती है। उसी तरीके से इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, वो थोड़ा नीचे आती है, फिर उसके बाद एक फिर अपर स्विंग बना के फिर नीचे की तरफ आती है, तो ये नेक लाइन बन जाती है। नेक लाइन्स के नीचे क्लोजिंग देने पर मार्केट सेल साइड की तरफ जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पैटर्न है आपका राउंडिंग बॉटम आर बुलिश कर्व एंड राउंडिंग टॉप आर बेरिश कर्व। तो दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न में और राउंडिंग बॉटम पैटर्न में सिर्फ एक ही फ़र्क होता है कि उसमें 2 बार आपके कर्व बनते हैं, इसमें सिंगल कर्व बनता है। इसमें एक बड़ा सिंगल कर्व बनता है, वहाँ पर एक बड़ा कर्व बनता है, साथ में एक छोटा कर्व बनता है। तो दोस्तों देखिए ये राउंडिंग बॉटम में क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो, जैसे ये मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, यहाँ से गिर रही है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन चालू हो गया। ये एरिया अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने नीचे गिरना बंद कर दिया। यहाँ पर धीरे धीरे अपर साइड की तरफ मोमेंटम दिखने लगा है। यहाँ पर ये रेड कैंडल बन रही थी, ये रेड कैंडल ख़त्म होके यहाँ पर डोजी वगैरह बनी, उसके बाद में धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो गई। इसके बाद में फिर इस मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया। तो दोस्तों इस तरीके से जब मार्केट गिर रही हो और ऐसे धीरे धीरे गिरने के बाद में यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो, तो ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है इसके ऊपर जाके अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे तो हमें इसमें बाई साइड के लिए एंट्री बना लेनी है, और इस कंडीशन में उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसी तरीके से अगर मार्केट अप मोमेंटम में है, जैसे ये ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर इस तरीके से हो जाए और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो इसमें, उसके बाद ये नीचे आना शुरू करे, तो ये जो कंसोलिडेशन वाला एरिया है इसके नीचे जाके नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दे के यहाँ पर रेड कैंडल बने, तो यहाँ से आप सेल साइड के लिए एंट्री बनाएंगे और यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये था आपका चार्ट पैटर्न के बारे में।
सारी जानकारी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न वाला भी वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे से पता लग सके। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।